Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. आइए हम वचन की लिए हम अपने आप को तैयार करें। पास्टर गैब्रियल हमारे मध्य में हैं, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु जो आपने को जो सबों के लिए तैयार किया प्रभु, ताकि अपने वचनों से प्रभु हम भी कर सके, सबके महिमा से प्रभु कर सके। पास करने प्रभु तो गंगा से हिम्मत ममता का सामों से भरे प्रभु, गंगा दया भलाई प्रभु आपके वचन से जो सराहनीय की बात है। वचन को हमारे हृदय के लिए तैयार करते हैं। आशीष और सामों से भरे प्रभु काल यीशु मसीह के नाम से बड़ी जितने लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं प्रभु के जीवन सरल ले पासे अच्छा से सरल करके काम करके आशीष होने का है बच्चों को मुझे हर एक लोग को जीवन में फल होने में आशीष से जरूर आशीष कीजिए प्रभु सारा आदर महिमा हम आपको यीशु के नाम से करते हैं आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम एक बार फिर से आज की इस महापास काल की आराधना में एक बार फिर से हम एकत्रित हुए हैं। परमेश्वर हम सबको बहुत ऐसे आशीष करे, अनुग्रह करे। और मैं विश्वास करता हूँ आज के दिन के लिए परमेश्वर ने आपके लिए जो योजना बनाया है, उस योजना में आप अपने आप को शामिल कर रहे हैं। उस योजना में परमेश्वर की इच्छा को आप अपने जीवन में आज के दिन में पूरा होने के लिए आप एक मौका दे रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर की शांति हमारे मध्य में अद्भुत कार्य करने जा रही है। हालेलुया। जब हम इस महापास काल की आराधना में जीवन को बिता रहे हैं, परमेश्वर आपसे कुछ बातें करना चाहता है। आपको अपने वचनों के द्वारा कुछ बातों को अपने जीवन में, आपके जीवन में देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज इस महापास काल में हम प्रभु यीशु मसीह के उस कठिन दुख, उसकी उस लज्जा को, उसके उस पीड़ा को, दर्द को, उसके घाव को, उसके लहू को आज इस पूरे 40 दिनों तक हम उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे कि क्यों हमारे लिए परमेश्वर ने ऐसा काम किया, क्यों परमेश्वर ने हमारे को बचा लिया, क्यों हम अपने जीवन में परमेश्वर की उस दया को, करुणा को देख नहीं पाते हैं। जब हम सांसारिक जीवन में जीते हैं, फिर भी परमेश्वर ने हमें बुला रहा है, फिर भी परमेश्वर हमको निहार रहा है, देख रहा है कि मेरी बेटी मेरे पास आ जाओ। वो अपना इकलौता पुत्र हम सब के लिए दिया, आपके लिए दिया, मेरे लिए दिया। और वो इकलौता पुत्र हमारे लिए फसा का मेमना बना। हालेलुया। शटे द महांद्रो रेबे हंता बोकरो बो शमाना रखादले देवे शबा। आज का जो टॉपिक है वो परमेश्वर की सामर्थ को, वो परमेश्वर ने जो यीशु, हमारा यीशु, उसने उस कांटों का ताज जो पहना, वो कांटों का ताज हमारे लिए क्या महत्व रखता है, वो कांटों का ताज हमारे लिए किसने पहना गया, उस कांटों का ताज क्यों हमारे लिए वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। आज उन बातों को जाएंगे, उसका अर्थ को समझेंगे, उसके मायने को समझेंगे, उसके महत्व को समझेंगे। अगर आप मेरे साथ में हैं तो आइए मेरे साथ एक मत होइए और आमीन के साथ इस महत्व को समझने का। जो मेरे साथ है कहेंगे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से इस वचन को, इस वचन इस उद्देश्य को हम आज के दिन समझने पा रहे हैं। के लिए समझने पाएंगे। पवित्र आत्मा हमें सिखाने जा रहा है। आमीन, आमीन, आमीन। कांटों का मुकुट। संसार जितने भी राजा आए, एक ऐसे ऐसे मुकुट अपने बनाए जो देखने में, सांसारिक रूप से देखने से बहुत ही एक आनंद और ऐश्वर्य का बात होती है। हमारे देश में एक दुनिया का सबसे बड़ा हीरा जो कोहिनूर के नाम से जाना जाता है, उसका भी ताज बनाया गया था। लेकिन आज वो हमारे पास नहीं है, लेकिन वो अभी इंग्लैंड में है। उसको देखने के लिए यहाँ से दुनिया भर से लोग वहां जाते हैं, देखते हैं उस कोहिनूर हीरा जो बोलते हैं, उसमें उस मुकुट में जो लगा हुआ है, उस ताज में जो लगा हुआ है, उस ताज को देखने के लिए जाते हैं। आज ऐसे बहुत से ऐसे राजा महाराजा हुए जो अपने ताज के लिए अपने प्राणों को दे दिया, वो अपने ताज के लिए। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा राजा जो हम लोगों के खातिर, हम लोगों के खातिर, पराये लोगों के खातिर उसने अपने ऊपर कांटों का ताज पहना। हालेलुया। वो हमारा यीशु है। कांटों का मुकुट
कांटों का ताज यकीनन मसीह के क्रूस पर चढ़ने का एक प्रतीकात्मक बातें है। वो प्रतीकात्मक, वो सिंबलाइज करता है कि उसने कलवरी क्रूस पर चढ़कर उस कांटों के ताज को पहना। वो एक छवि हमें याद आती है। अगर हम थोड़ी देर के, अगर हम अपनी आंखों को बंद करके उस क्रूस की ओर निहारेंगे, यीशु मसीह को अगर निहारेंगे, तो उस क्रूस के साथ साथ हमें उस कांटों का ताज भी दिखाई देता है। हालेलुया। अगर आज कोई मेरे साथ में है, तो एक एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद कर उस क्रूस को निहारिए, जहां हमारा यीशु काल्वरी क्रूस पर कांटों का ताज पहनकर हमारे लिए, जी हाँ, हमारे लिए उस कांटों का ताज को पहना है। शायद किसी तरह की, ये किसी भी तरह की शारीरिक पीड़ा से ये कहीं ज्यादा है। यीशु ने मुकुट पहना था। वो वो मसीह के वो मसीह का एक परम नम्रता का एक भाव को दिखाता है, जिसमें अपने स्वर्गीय मुकुट को उसने छोड़कर हमारे लिए दुख और पीड़ा का, शर्म का उस कांटों का ताज को उसने पहना। उस स्वर्ग के मुकुट को बदलकर हमारा जो दुख का, पीड़ा और लज्जा का जो मुकुट था, उसने अपने ऊपर ले लिया। पहले से वो पूरी तरह से लहूलुहान था, मारा पीटा गया था। उसके सिर पे लंबे लंबे, वो कहा जाता है, अगर हिस्ट्री में देखते हैं, बोलते हैं, अगर उसके बारे में देखते हैं, तो वो जो कांटों का ताज था, उस कांटों का अगर हम लोग साइज नापेंगे, तो वो कम से कम 1 इंच या 2 इंच का कांटा था उसमें। और वो बहुत ही अत्यधिक पीड़ा देने वाला था। यीशु का वो मुकुट पहनना, कांटों का ताज को पहनना, वो पूरे कांट, उसके सर का जो चमड़ा था उसके अंदर पूरा धस जा रहा। वो हमें तिरस्कार और अपमान को याद दिलाता है। हमने कितना उसका तिरस्कार किया, कितना अपमान उसे किया। जो राजाओं का राजा, उन लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए उसने सहा, जिन्हें वो बचाने आया था। जिन लोगों को बचाने आया था, वो लोग ही उसको उस कांटों का ताज को पहनाया। हमें बचाने आया, हमने ही उसे कांटों का ताज को पहना दिया। उसने महिमा के अपने उचित मुकुट को त्याग कर, वो महिमा का मुकुट जो उसको जीवन में होना चाहता था, उस मुकुट को हमने हटाकर, वो लज्जा का, अपमान का मुकुट को हमें उससे हमने हमने पहन उसने धारण कर लिया। तो एक बार यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक प्रश्न उठता है, यीशु कांटों का मुकुट जो था, वो क्या था, कि है क्या था? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांटों का मुकुट यकीनन मसीह क्रूस में चढ़ने का एक प्रतीकात्मक और एक छवि है। लेकिन शायद किसी भी तरह की शारीरिक पीड़ा से, ये बाइबल में यीशु कांटों वाला मुकुट जो अगर हम देखेंगे, तो ये बहुत ही एक तरह का क्रूस पर यीशु ने पाप और मृत्यु का बोझ उठाया, और हमारे पापों की सजा उसने चुकाई। हम जो पाप किए, हमारा जो दंड होना था, उस दंड को उसने अपने ऊपर लिया। और वो दंड को लेने के बाद भी हमें क्षमा किया गया। अगर वो दंड को अगर वो नहीं लेता, तो हमारा पाप भी क्षमा नहीं हो पाता। हालेलुया। इसलिए उसने हमारे खातिर उस क्रूस पर हमारे पापों को, हमारे दंड को भी उसने दे दिया। हमारे पापों की सजा चुकाई, हमें क्षमा किया गया, हमें मेल मिलाप कराया जा सका। किससे? परमेश्वर पिता से। उसने मुक्ति दिलाई जा सके, इसलिए उसने उस कांटों का ताज पहना। जैसा भविष्यद्वक्ता यशायाह की भविष्यवाणी में वो हमें मिलता है, यशायाह 53 उसका 5 में, जल्दी से पढ़ेंगे, परंतु वो हमारी अपराधों के लिए, यशायाह 53 उसका 5। हालेलुया। शतम तबा हालेलुया। वो हाथ देने में सिक परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे उस शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। आमीन। सब भी कहेंगे आमीन। सच में हमारे ही, उसके ही कोड़े खाने के द्वारा हम चंगाई पाए। हमारी शांति के लिए उसने अपने ऊपर पीड़ा को ले आया। बाइबल में यीशु का कांटों वाला मुकुट के बारे में अगर हम देखेंगे, तो माना जाता है कांटों का मुकुट, जो ताजों का कांटों का ताज जो है, एक रोमन सैनिकों के द्वारा एक तुच्छ राजनीतिक जो कैदी है, उसके लिए एक नकली, एक एक जो नाटक होता है, नाटक राज्याभिषेक के रूप में उसे बनाया जाता है। माने क्रूस पर चढ़ाने से पहले उसको एक राजा बना के, जो वो पूरी तरह से उसको, उसका अपमान किया जाता है, उसका
उसको उसके ऊपर में लज्जा की बातें की जाती है, उस तरह से उसके ऊपर में रोमन सैनिकों को द्वारा एक तरह का नाटक नकली राज्याभिषेक के रूप में बोला जाता है। और अपने क्रूस पर चढ़ने से पहले घंटे में यीशु को 2 परीक्षकों माने 2 परीक्षाओं से उसे गुजरना भी पड़ा। वो पहला था कि धार्मिक और यहूदियों का जो उसका परीक्षा जो लिया गया और दूसरा दूसरा राजनीतिक और रोमन साम्राज्य से ये परीक्षा लिया गया। तो सबसे पहले फरीसी और धार्मिक नेता ने यीशु को महायाजक और महासभा के सामने लेके गए। वहाँ पे उसका परीक्षा किया गया, जो अगर हम निकालेंगे नहीं, लेकिन मैं उसका रेफरेंस बता देता हूँ। मत्ती 26 का 57 से लेकर 68 पद तक वहाँ पर यीशु को महायाजक के पास ले जाया गया। मरकुस में भी इसका मैंने उत्तर मिलता है, मरकुस का 14 53 से 65 में, और लूका में भी मिलता है हमें 22 उसका 22 अध्याय उसका 66 से लेकर 71 पद तक, और यूहन्ना की पत्री में भी हमें मिलता है ये, जो 18 उसका 12 से लेकर 24 पद तक यहाँ मिलता है। वहां पर महायाजकों के सामने उसे दोषारोपण किया गया, क्योंकि उन्हें यीशु की शिक्षा या सेविकाई में कोई भी उन्हें दोष या कोई भी ऐसी बातें नहीं मिली, कुछ भी उन्हें नहीं मिला, कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला। इसलिए फरीसियों ने वहां पर झूठे गवाहों को उन्होंने खड़ा किया। तो अगर ये झूठे गवाहों का सहारा लिया गया, अगर इसको भी अगर आप देखेंगे तो मत्ती उसका 26 का 59 से 60 में वहां पर झूठे गवाहों का बारे में बताया गया है। और मरकुस उसका 14 उसका 55 से 59 अध्याय पद में भी अगर देखेंगे तो वहां पर भी झूठे गवाहों के बारे में बताया गया है। उसके बाद जब महायाजक कैफा ने यीशु से पूछा कि क्या तू परम धन का पुत्र मसीह है, जो हमें मिलता है मरकुस उसका 14 उसका 61 अध्याय 61 पद में, तो यीशु ने उसे उत्तर दिया कि तू आप ही कह दिया, तो भी मैं तुझसे कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों में आते हुए देखोगे। यहाँ पर ये हालेलुया। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह उस महायाजक कैफा को बोलता है, और जो हमें मिलता है मत्ती उसका 26 का 63 से 64, और मरकुस 14 उसका 65 में। जल्दी से निकाल थोड़ा पढ़ देंगे। मत्ती 26 63 और 64। परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीविते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। आमीन आमीन। परमेश्वर लोग कहेंगे आमीन आमीन। तो यहाँ से पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर उसने परमेश्वर की निंदा की है, इस प्रकार से कहने लगा। और फरीसियों और धार्मिक नेताओं ने उत्तर दिया, अब ये मृत्यु के योग्य है। मत्ती 26 उसका 65 और 66 में ये बातें वहां पर दर्शाता है, लिखा हुआ है वहां पर। इसके बाद यहूदी अगुओं ने यीशु पर थूका, थप्पड़ मारा और उसका मजाक उड़ाया। इस तरह से वहां पर यीशु मसीह ने हमारी खातिर फिर से लज्जा को सहा। अपने उस उसको जब पीटा गया, उसको हमारी खातिर पीटा गया। इसके बाद यहूदी यीशु की मृत्यु का मांग करने लगे, और फरीसी और महायाजकों ने यीशु को अब रोमन के उस गवर्नर अर्थात पंतियुस के पास में, पिलातुस पंतियुस के पास में ले गया। जो इसका उच्चार इसका इसका हमें मिलता है मत्ती 27 के 11 से 26 पद में, और उसके हाथों में उसे सौंप दिया ताकि उसे मृत्यु दंड दिया गया। लेकिन यहाँ पर और एक बातें हुई। आ, कई मौकों में पिलातुस ने पाया कि यीशु मौत के जैसे उसको मौत देने वाली दंडात्मक बातें से कोई भी उसमें नहीं पाया। हालांकि फरीसी और भीड़ ने वहां पर जोर से जिद लगाकर जानबूझकर उसे बार बार उसे कह रहे थे कि यीशु को उसे क्रूस पर चढ़ाने की मांग कर रहे थे, जो हमें मत्ती 27 का 23 अध्याय में मिलता है, 23 पद में मिलता है। उसके बाद में हमें पिलातुस भी यहाँ पर उससे पूछता है, यीशु से पूछता है, जो मरकुस 15 उसका 2 में दिखाता है, क्या तू यहूदियों का राजा है? तो यीशु ने वहां पर दूसरा वचन में कहता है, जैसा तू कहा कहता है वैसा ही। माने वो अपने मुंह से अंगीकार नहीं कर रहा है, लेकिन वो दूसरे लोग अंगीकार कर मैंने उसके मुंह से पूछ रहे हैं। इसलिए वहां पर पिलातुस सब क्या करता है, भीड़ को शांत करने के लिए बोलता है कि मैं सिर्फ कोड़े की मार दे के
इसको छोड़ देता हूँ, इसका अनुमति देता हूँ। यहाँ लेकिन रोमन सैनिक उसे अब यहाँ पर रोमन सैनिक उसको एक बैंगनी वस्त्र पहनाते हैं। बैंगनी वस्त्र का मतलब होता है, जहाँ तक मैंने अभी तक सोचा था कि राजसी राजाओं का जो जो ऐश्वर्य होता है उससे संबंधित है, लेकिन उसके बारे में और भी मैं इन दिनों में जाना कि सिर्फ बैंगनी वस्त्र सिर्फ राजसी का आवेश नहीं है, बल्कि वो नम्रता का और विनम्रता का बातें भी कहता है। ये उनका माने उससे संबंधित है। तो यहाँ पर बैंगनी वस्त्र रोमन सैनिकों द्वारा पहना गया और उस पर थूका गया, उसका फिर से मजाक उड़ाया गया और चिल्लाते रहे। वहां पर रोमन सैनिक उस पर मजाक से उसे चिल्लाते, यहूदियों के राजा जय हो करके। और फिर उसके बाद में उसे कांटों का एक मुकुट बनाया गया और यीशु को सिर पर धँसा दिया गया, रखा नहीं गया, उसको पहाड़ करके धँसा दिया गया उसके सिर पर। जब कांटों को ताज को अगर उसे धँसा दिया गया, तो जितने भी सर में जो चमड़े थे, चमड़े के अंदर वो कांटों का ताज घुस गया और वहां पर असहनीय पीड़ा सहना पड़ा यीशु मसीह को। यूहन्ना 19 उसका 2 और 3 में अगर हम वहां पढ़ेंगे, वहां पर ये बातें मिलता है। अब हम इस कांटों के मुकुट के बारे में, जो कांटों का ताज है, उसके बारे में हम थोड़ा-सा उस पर थोड़ा-सा मनन करेंगे कि कांटों का मुकुट किस चीज़ से बना है। अभी तक मैं जब रिसर्च किया इसमें एक मध्य एशिया में पाए जाने वाला एक कांटों का पौधा है, जो जिसका नाम यूफोर्बिया मिली करके कहा जाता है उसका नाम। ये एक गुलाबी रंग का जो साल भर फूल कैक्टस की तरह होता है। कैक्टस अपना कांटों का ही बोला जाता है। वो कांटों का कैक्टस का परिवार से आता है और वो उसका कांटा जो होता है कम से कम 1 इंच या 2 इंच तक लंबा होता है। उसी का वो उन्होंने मुकुट बनाया और उसको यीशु मसीह के सर पर धँसा दिया। और ये जब कांटा जब घुस जाता है तो उसमें एक थोड़ा-सा इस तरह का विषाक्त पदार्थ भी पाए जाते हैं, जो भयंकर दर्द देते हैं और सूजन भी हो जाता है और जो अगर ऊतकों को क्षति पहुँचाने के अलावा बहुत से अन्य समस्याएँ भी पैदा करता है। यीशु मसीह पहले ही कोड़े के मार को सह लिया था। उससे पहले ही बहुत कुछ मारा-पीटा गया था और फिर से वो उस पीड़ा को झेलने के लिए उसने काँटों का ताज को उसने फिर से अतिरिक्त काँटों का मुकुट उसे पहनाया गया। उन्हें लगभग एक अवर्णनीय पीड़ा, अगर आज हम अगर छोटा-सा भी काँटा हमारे हमारे शरीर में चुभ जाता है तो कितना दर्द देता है। अगर वो चुभ के अंदर ही रह जाता है, तो दिन भर वो हमको दर्द ही देता रहता है। सोचिए यीशु मसीह को काँटों का ताज पहनाकर उसके सर में धँसा दिया गया। उसे कितना पीड़ा होता था। एक तो कोड़े कोड़े खा के उसने असहनीय पीड़ा को सह रहा था। उसके बाद में सर में भी उसने उसने उस काँटों का ताज पहना। तो जहाँ अंत तक यीशु पर क्रूस पे चढ़ाया जाना था, वहाँ पर उससे पहले उसे काँटों का ताज पहनाया गया। अब काँटों का मुकुट का किसका प्रतीक है? उसका वो किसका सिम्बलाइज़ करता है? उससे क्या हमें समझ आता है? क्रूस पर चढ़ाए जाने के कुछ दिन पहले यीशु मसीह यरूशलेम में जब आते हैं, उससे विजय प्रवेश करके कहा गया। वहाँ पर उसका बहुत मान-सम्मान से उसका उसका उसको स्वागत किया और स्वागत करने के लिए उसे उसका जय-जयकार भी किया। होशन्ना के नारे लगाकर, दाऊद की संतान होशन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, ऊँचे पे होशन्ना। हम पढ़ेंगे मत्ती 21 उसका 9 में भी हमें मिलता है ये। तो वहाँ पर उसको यीशु मसीह को कितना ये से उसे दिया गया। माने उसका आदर-मान किया गया। मसीह के आगमन का जश्न मनाने वालों ने अब पवित्र शास्त्र में बाइबल में मिलता है कि अपने कपड़ों को बिछा-बिछा कर, उस पर खजूर की डालियाँ बिछा-बिछा कर उसको स्वागत करते हैं। मत्ती 21 उसका 8 में भी वहाँ पर करता है। एक बहुत बड़ी भीड़ ने अपने कपड़े मार्ग पे बिछाए और पेड़ों से डालियाँ तोड़-तोड़ कर मार्ग पे बिछा दी। एक राजा के लिए, इज़राइल के सच्चे राजा के लिए, जो ये सही में उचित भी एक शाही स्वागत का वो एक वो योग्य भी था यीशु मसीह। तथापि रविवार को उसका स्वागत किया गया
शुक्रवार आते-आते तक जो खजूर की शाखाओं का इस्तेमाल किया जाना था, शुक्रवार के नगर को बाहर ले जाकर उस समय उसे दोबारा वो काँटों का ताज उसे पहना दिया गया था। ये बहुत संभव है कि जिन लोगों ने यीशु का स्वागत होशन्ना के नारे के साथ किया गया था, उस दिन शुक्रवार वाले दिन में उसे कहा जा रहा है कि इसे क्रूस पर चढ़ा दो, इसे मृत्यु दंड दे दो। कैसा ये 4 दिनों में, 5 दिनों में ही कैसे मनुष्य का मन परिवर्तन हो गया। शैतान किस तरह से अंधा कर दिया उनके जीवन को। कि अपने सोच को भी जो एक राजा के रूप में था, आज उसे एक एक डाकू की तरह उसे व्यवहार किया जा रहा है। बहुत ही दुःख की बात है। उन्होंने कुछ दिनों के बाद पोंतियुस पिलातुस के सामने क्रूस पर चढ़ाओ, ये बातें कह के कहा। इतना ही नहीं, अगर हम एक यहाँ पर एक थोड़ा-सा प्रकाशन को हम देखेंगे, वो काँटों का ताज को अगर हम देखेंगे, अदन की वाटिका में आदम ने पाप के कारण मानव जाति पर एक अभिशाप को, एक श्राप को जो लाया, एक प्रतीक है और उसका प्रतीक प्रभु जब श्राप को अगर हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति 3 उसका 18 को जल्दी से पढ़ेंगे हम। उत्पत्ति 3 उसका 18 को। यहाँ पर एक प्रकाश था। सुबह-सुबह मैं अपनी पत्नी के साथ में जब इस बातों पे विचार कर रहा था, उसी समय मेरे मन में परमेश्वर ने ये एक प्रकाशन को डाला। और वह तेरे लिए कांटे और कटारे उगाएगी हाँ, और तुम खेत की उपज खाया करोगे। हालेलुया। यहाँ पर अब वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब परमेश्वर ने श्राप दिया तो उसे आदम को, जब तक तेरा मेहनत पसीना बनकर जमीन पर नहीं गिरेगा, तब तक तू खाने नहीं पाएगा। और जो पसीना गिरेगा, वो पसीना ऊँट और कटारे उगाएँगे। मतलब उस समय धरती स्थापित हो चुकी थी। अगर हम पर जितने भी आज भी हम उस स्थापित अगर हम जब तक मेहनत नहीं करते हैं, उसमें से फल नहीं उग जाते हैं। और हमारा मेहनत करना उस समय जो परमेश्वर ने जब श्राप दिया था, तो जब मेहनत करने के बाद में वो ऊँट और कटारे ही उगाएँगे। वो ऊँट कटारे मतलब उस काँटे और काँटे ही वो उग जाएँगे। और वो जो श्रापित भरी बातें थी, जो जो धरती पर साँप जो काँट की तरह काँटा जो उगा, उस श्राप को प्रभु यीशु मसीह ने अपने सर पर ले लिया। हालेलुया! वो श्राप जो परमेश्वर के द्वारा हम लोगों पे आई थी, उस श्राप को प्रभु यीशु मसीह ने उस काँटों के, जो काँटों का ताज के रूप में आज हमें समझ नहीं पा रहे हैं, काँटों को ताज के रूप में उसने अपने ऊपर में ले लिया, अपने सर पर पहन लिया। उस श्राप को यीशु मसीह ने उस काँटे के रूप में, काँटों का ताज के रूप में उस श्राप को अपने ऊपर ले लिया। तो सच में परमेश्वर का वचन भी कहता है, मसीह जो हमारे स्थापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के पाप से छुड़ाया, क्योंकि जो कोई काट पर लटकाया जाता है, वो श्रापित है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कह दिया है कि वो श्राप को अपने ऊपर ले लिया, जो परमेश्वर को दिया गया, जो श्राप जो हमारे ऊपर थी, उस काँटों के ताज को पहनने के कारण वो श्राप हमारे जीवन से हट गई। हालेलुया! तो ये बाइबल के अन्य भागों में काँट और कटारी का उपयोग उन लोगों के मार्ग को दर्शाने के लिए किया जाता है, जो प्रभु के मार्ग में जाने के बजाय पाप को चुनते हैं। नीति वचन 22 का 5 को हम जल्दी से पढ़ेंगे। हालेलुया! शबा दोगुरो गो शबा नवारा लेब्रो शमा हंतरे के जबा। टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राण की रक्षा करना करता है वह उनसे दूर रहता है। आमीन। यहाँ पर सिर्फ जो टेढ़े व्यक्ति हैं, उनके बारे में ये कहता है। अगर हम अपने जीवन में ये बातों को नहीं देखेंगे, तो हमारे लिए कांटे और ऊँट कटारे ही उगाएँगे। रोमी सैनिक को ये पता नहीं था कि यीशु का उपवास करने के लिए उनके द्वारा पहनाया गया काँटों का मुकुट वास्तव में उस पाप को, उस श्राप को और उस दंड की ओर इशारा करता है, जिसे यीशु मसीह हमारे खातिर उसने धारण किया था। ये उनको वो उस चीज़ को नहीं जानते थे। वो बाइबल नहीं पढ़ते थे, रोमियो लोग, लेकिन वहाँ पर वो भविष्यवाणी किया गया था कि वो उसे काँटों के ताज को पहनेगा। जैसा प्रेरित पौलुस ने लिखा है, दूसरा कुरिन्थी 5:22 में, जो पाप से अज्ञात था, उसी को हम उस उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएँ। सच में आज उस पाप को जो हम थे, उसको अपने ऊपर लेकर हमें परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। इसलिए काँटों का मुकुट का महत्व अब हम अगर जानने की कोशिश करेंगे, तो मसीहा के बारे में वादा किया गया था कि वो इस्राएल का सच्चा राजा होगा।
दाऊद के वंश का होगा, ये भविष्यवाणी किया गया था। और जो सिंहासन पर बैठेगा और जिसका राज्य सदा सदा सदाबहार तक उसका राज्य रहेगा। अगर हम यशायाह नबी उसका पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसका 7वां पद में पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये हमें मिलता है। यिर्मयाह उसका 30 उसका 9 में भी हमें वहां मिलता है, और दूसरा सामुएल 7 उसका 12 से 13 में भी हमें ये मिलता है। हालेलुया। दुर्भाग्य से इस्राएल में कई ऐसे लोग थे, अर्थात फरीसी, सदूकी, धार्मिक हुए। यीशु यीशु को वादा किया गया मसीह का वो आधारशिला, उस उस आधारशिला को वो पत्थर का सिरे पर पत्थर के कोने सिरे का पत्थर जो उसको पहचाने हुए असफल हो गए। भजन संहिता 118-22 में हमें लिखा है, वो अपने लोगों के पास आया और उसके अपने लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। इस सुसमाचारों में यीशु मसीह को यहूदियों का राजा कहने का अधिकांश उल्लेख गैर यहूदियों के द्वारा आता है। यहूदी लोग अभी भी यीशु मसीह को अपना राजा नहीं स्वीकार किए। हम जो प्रभु में जंगली दाख जो साटे गए हैं, वो आज यीशु को हम अपना राजा समझते हैं, उसे मानते हैं। यीशु के जीवन में उदाहरण के लिए यीशु मसीह के जन्म के समय बाद पूर्व से बहुत से 3 मजूसी आए और मसीह की खोज में यरूशलेम तक आए, और उसने राजा हेरोदेस से पूछा, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? देखिए, वे जो अन्य जातियां थी, वो राजा जो अन्य ज्योतिषी थे, जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, वो यीशु मसीह को यहूदियों का राजा कह के संबोधित करके वो कह रहे हैं, मैंने वो कह रहे हैं कि राजा है, लेकिन खुद यहूदियों ने उसे राजा अस्वीकार कर दिया था। इसलिए यीशु के जीवन के बाद के दिनों में सुसमाचार में एक स्त्री के बारे में बताया गया, जिसने यीशु के सिर और पैर पर मांगा इत्र डाला तथा अपने बालों से उसका अभिषेक किया। ये वाकया जो हुआ, जो हमें मिलता है मत्ती उसका 26:6 और 13 में, और मरकुस 14:3। और यहाँ पर उस समय ये भी कहा गया कि यीशु मसीह ने उसे वहां पर स्पष्ट रूप से कह दिया था कि यहाँ की जब भी आराधना की बातें होगी तो इस महिला की चर्चा होगी। सोचिए, यीशु का पैर अपने आंसुओं से पोंछना, अपने आंसुओं से उसका पैर धोना और अपने बालों से उसे पोंछना और उस पर इत्र डालना, ये एक आराधना का एक संबोधित करता है। हालेलुया। क्या आज हम अपने आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के उस दुःख को स्मरण कर रहे हैं? क्या अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह के उस लहू से अपने आप को धो लें? क्या आज हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे हैं? तब ये हमारे लिए ये आराधना का एक संबोधित किया जाएगा। हालेलुया। आराधना का ये प्यार है, ना केवल यीशु की मृत्यु और अनंत जीवन के उस दफन के ओर इशारा करती है, जिसका पुष्टि स्वयं उसने किया। उसके बाद में जब पिलातुस ने एक बार यीशु को फरीसियों और उसके लोगों के सामने लाया, उसे भी जब उसे मारा पीटा गया था, और उस व्यक्ति को, और जो इतना मारा गया था कि उसको पहचान में भी नहीं आता। अब अगर आप अगर इस बातों को अगर अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तो एक एक हॉलीवुड मूवी आया था पैशन ऑफ क्राइस्ट। उसमें बिल्कुल उसी तरह से जब यीशु मसीह को मारा पीटा गया था, उसमें परमेश्वर के उस दुःख को, यीशु मसीह के दुःख को बहुत ही अच्छी तरह से बयान किया गया है। और उसमें दिखाया गया कि यीशु मसीह बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे हैं। एकदम मार पीट के उसके दाढ़ी को नोच के उसमें लहू लुहान, उसको देखने से कोई समझ में नहीं पाता कि यही वो यीशु मसीह है बोल के। वहां पर जो पहचानने में भी नहीं आ रहा था, राजा यहूदियों ने चिल्लाकर फिर से पिलातुस से कहा कि इसे क्रूस पर चढ़ा दो। वहां तक भी वो नहीं समझे। यहूदियों ने वहां पर अपने जीवन को, पिलातुस ने फिर से पूछा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? जिस पर यहूदियों ने जवाब दिया, सीजर को छोड़ हमारा कोई दूसरा राजा नहीं है। कितना एक ये बातें हैं कि स्वयं संसार का सृष्टिकर्ता, संसार को बनाने वाला परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो परमेश्वर स्वर्ग की महिमा छोड़कर हमारे लिए इस संसार में आया, और वो उसको हम पहचानने में अयोग्य हो गए, और कह रहे हैं कि सीजर क्या हुआ, हमारा और कोई दूसरा नहीं, और कोई दूसरा राजा नहीं। आज भी बहुत से ऐसे हमारे मसीह भाई बहन और ऐसे अन्य जातियां हैं जो रुपए को अपना राजा समझते हैं, जो अपना घमंड को अपना राजा समझते हैं, जो अपने गलत कामों को
वो अपना राजा समझते हैं और उसको छोड़ प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा नहीं समझते हैं। क्या आज हमारे जीवन में भी कोई यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरा राजा बन के बैठा हुआ आपके हृदय में, आपके जीवन में? अगर आज ऐसी बातें आपका आपके जीवन में है, तो उस राजा को अपने जीवन से हटाइए और यीशु को अपना राजा बनाइए। हालेलुया! परमेश्वर आपको पुकार रहा है कि वो ही राजा है, वही प्रभु का प्रभु है। ये यीशु मसीह को परमेश्वर राजा के रूप में निर्भीक और स्पष्ट रूप से उन्होंने तो अस्वीकार कर दिया, लेकिन आज हमें मौका दे रहा है यीशु मसीह कि हम अपने राजा को माने। वो हमारा यीशु यीशु पर चढ़ाए गए जाने के समय पुन्तियुस पिलातुस ने क्रूस पर एक चिन्ह रखवाया, जिस पर कई भाषाओं में लिखा था, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। ये यूहन्ना 19:19 में हमें मिलता है। यहूदियों का नेता पिलातुस से इसे हटाने का मांग किया, लेकिन वहां पर पिलातुस ने उसे स्पष्ट रूप से कह दिया, मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। हालेलुया! उसने पर वो अपनी इच्छा से नहीं लिखा, वहां पर परमेश्वर की आत्मा उसे इस तरह से लिखने के लिए सहायता की। तब जाके वो लिखा, मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। और सच में वो परमेश्वर यहूदियों का राजा नहीं, बल्कि पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का राजा हो। हालेलुया! ओ रेबे हंताबाल और शेके दो नामा। वहां जैसे भविष्यवाणी की गई थी, के यीशु को एक ऐसे लोगों के साथ में क्रूसित किया गया जो डाकू थे, जो बदमाश थे। ये भविष्यवाणी किया गया था। पर हम उसे जो स्वर्गदूतों की जोड़ी थोड़ी थोड़ी-सी थोड़ी देर के लिए कम किया गया था। अर्थात यीशु को दुःख उठाने वाले मृत्यु के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहनाते हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक के लिए मृत्यु का स्वाद चख सके। इब्रानी 4 2 उसका 9 हम पढ़े। इब्रानियों 2 से 9। हालेलुया! तो वो क्षमा मांगता लखा इब्रानी 2 उसका 9 तो इस पर यीशु को जो स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुःख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। आमीन। ताकि परमेश्वर का अनुग्रह वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हर एक मनुष्य, कोई ऐसा नहीं, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर एक मनुष्य के लिए जो इस संसार में थे, जो है और जो आने वाले हैं, उन सब के लिए उसने मृत्यु का स्वाद को चखा। हमारे यीशु मसीह ने हम जैसे लोगों के लिए, वो उस पर विश्वास करने वाले हमारे लोगों के लिए उसने मृत्यु का स्वाद चखा। और ऐसा करने से यीशु मसीह स्वयं को यहूदी को राजा और राजाओं को राजा, सदा के लिए सभी राष्ट्रों के लिए राजा के रूप में अपने आप को स्थापित किया। जो हमें मिलता है पहला तीमुथियुस से 1:17 में भी। एक दिन जिन्होंने यीशु को राजा और यीशु मसीहा के रूप में अस्वीकार कर दिया, वे जानेंगे कि मसीह राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। उस दिन जैसा लिखा है, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीभ उसकी स्तुति करेगी। रोमियो 14 से 14 जल्दी से पढ़ेंगे लोग। वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है। इस वचन के साथ हम आज का सेविकाई को यहाँ पर समाप्त करने के लिए तैयारी करेंगे। हालेलुया! शहद नमः तुरबो। मैं जानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह में मुझे निश्चय हुआ कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। फिलिपियो 2:10। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे। यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे। आज हम भी उस कांटों का ताज पहने हुए उस राजा का राजा, प्रभुओं का प्रभु, परमेश्वर, वो सारे विभिन्न का राजा, वो देवताओं के ऊपर प्रभु है, वो हमारा प्रभु है, वो है, उसके सामने घुटने टेकेंगे, उसके आगे हम अपने आप को सर को झुकाएंगे। जो उसे अपना उद्धार का सर मानेगा, वो अनंत जीवन को पाएगा। आइए उस कांटे का ताज जो हमारे लिए था, उसने अपने उधर ले लिया। हालेलुया! शमा हाथों को रोशवा दका नमंदो। आइए प्रार्थना में जाएंगे। ओम नमः नाहंदन बे रुको शबा दनमा कंदले। देवे पिलो नमः। Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come.
हालेलुया धन्यवाद जो यीशु शरीर राजा है लहू हालेलुया बहा धन्यवाद प्रभु मेरे लिए। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद हालेलुया प्रेज यू जीसस हालेलुया जो शरीर उसने प्रभु मेरे लिए जो शरीर मेरे लिए। जो धन्यवाद चल
धन्यवाद मेरे परमेश्वर हालेलुया हालेलुया जितने भी अधिकार शैतान ने प्रभु कानूनी रीति से मेरे जीवन पर किया मेरे परिवार पर किया प्रभु संपत्ति भी किया था जॉब पे किया बिजनेस पे किया हालेलुया को हम लगाते हैं इसके नाम पे इसके नाम से याद करते पे उनके बलिदान को याद करते पे हालेलुया को याद करते हैं जीवन में हमारी वो फाइल हुआ हालेलुया किसी फाइल को लेकर प्यार करते हैं हालेलुया में उसके पीड़ा को याद करते हैं उसके घाव करते मेरे चकाई को प्राप्त किया जिसने आज बीमार है उसके घाव को एक परख करे उसका छेद घाव वो लहू तक को चका करे कान के निकल के सके हालेलुया हालेलुया तो अधिकार को जिसका अधिकार को हमने किया वो भी जिसको हमने खोला वो चका जिसको धन्यवाद पिता चाहते हैं प्रभु पीटर करें ताकि पीड़ित को सहायता हो आपको बहुत के नीचे लाते हैं आपके क्रॉस को नीचे लाते हैं आपको क्रॉस के नीचे चालू करें तब चालू शक्ति है शक्तियां है शक्तियां सबसे खिलाफ कार्य करें शक्ति को लेते हैं जितनी मेरे परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद Thank you, Jesus. Hallelujah. They get talk in the bed. It's an beautiful occasion. They get talk in the bed. The guy went, I mean, she can classics for years. They get married. Yeah, stop. Orange. खारिज करते हैं फिर ये लड़की आखिरी काम शराब पी गई तो बेशक लोगों से ये करना उसे तो बेशक लोगों से हालेलुया पीछे पीछे बोल रही है शराब को परमेश्वर को
धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद सारी चीजों पर आप ताकत की परमेश्वर है आप बच्चाई आप ताकत को याद करते कांड को याद करते कांड को याद करते कांड के माइंड में चलती हुई चिंता फिर भी दिखाई देना ये खाली माइंड का जितना भी कार्य है वो परमेश्वर ने तो दान चुका दिया है दान चुका दिया है परमेश्वर ने चुका दिया है आप उज्जवल व्यक्ति है उज्जवल कौन भी होगी उज्जवल तो हालेलुया एक एक बात से भी बात क्या होता है आत्मा की बात भी करते हैं कुछ यार कागा नंबर आज हम किसी के नाम आज किसी के नाम जो बात को तोड़ कर ज्ञान के माध्यम से आप समय अपना विचार चलती जाए पूरे विचार चलती जाए और वो Ya haleluya धन्यवाद Elaida गिल के लिए प्रार्थना करते हैं एलाइजा गिल के लिए प्रार्थना करते हैं जिनकी आईसीयू में है कोई आईसीयू में है तो तबियत खराब है जो आईसीयू में है अभी तो यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से कहता हूँ जाति हमारे पास है हमारे पास वो यीशु दासी के नाम है उसके नाम से और घोषणा करता है वो यीशु से आता यीशु के नाम से हालेलुया बाहर निकलने पर बनाने वाला हाथ हाथ उन लोगों को छू कर चकाई दे उन लोगों को छू कर चकाई दे लोग जो नई प्रकार की बातों में फंसे हुए हैं भविष्य के नाम में चकाई के प्राप्त करें एक बीमारी चली जाए एक बीमारी चली जाए एक बीमारी चली जाए हालेलुया धन्यवाद प्रभु धन्यवाद मेरे परमेश्वर का नाम धन्यवाद मेरे धन्यवाद मेरे स्वामी धन्यवाद मेरे राजा धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया नमस्कार करते हैं जितने कमिटमेंट प्रभु अपने प्रार्थना निवेदन को लिखे हैं वो आशीषित होने जा रही है यीशु के नाम में आशीषित होने जा रही है यीशु के नाम में
प्रभु एग्जाम में देते हैं एग्जाम देने जाने पर एग्जाम का सर्टिफिकेट दे नहीं पाई इसके नाम पे हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर आपकी आशीष आपके लोग आपकी आशीष आपकी शांति को रिलीज करते आपके कोड़े खाने से लोग चाहिए हुए आपके कोड़े को करिए आप दे सको आपका कोड़े को बड़े चंगा करे आपका कोड़े को चंगा करे आप शांति देने वाले आनंद देने वाले परमेश्वर आनंद के कौन करना हो आनंद दीजिए प्रभु आनंद दीजिए मेरे परमेश्वर खड़ा करे प्रभु जब गरीब के बिस्तर में प्रभु की रोग शैया को ठीक करे प्रभु को रोग शैया से उठाकर प्रदान करे प्रदान करे मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करते आपकी ताकत मेरी आत्मा आपको रहने पाए आपका अभिषेक करने पाए प्रभु मैं प्रार्थना करती प्रभु आपकी उपस्थिति लोगों को मेरे आपकी उपस्थिति में छुटकारा है प्रभु आपकी उपस्थिति जहाँ है प्रभु स्वतंत्रता है हम ऐसे स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं हालेलुया आपने क्या सुना प्रभु ग्रहण किया धन्यवाद प्रभु परमेश्वर 40 दिन के बाद प्रार्थना में आपने अनुग्रह किया आशीष किया है तो हर एक दिन आपने वचन से बातचीत कर रहे हो साची तो एक आशीष कर रहे हैं प्रभु हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु ये कहीं से आपको 40 दिन के प्रभु परमेश्वर प्रार्थना हो तो आप कोई प्रभु परमेश्वर बिताइए समय करिए तो आपकी नजदीकी का है आपके प्रेम का है आपका आपके बर्थडे का है प्रभु धन्यवाद धन्यवाद पिता जब तक प्रदान किया हालेलुया हमारे मनो विचारों को शुद्ध कर मैं नया अभिषेक दे ताजा अभिषेक से करते प्रभु प्रतिफल आपकी करुणा को हमारे को करना आपका प्रभु मिलने पाए लोगों को आपकी सच्चाई मिलने पाए तो आप प्रार्थना करते प्रभु हालेलुया हर एक पर रहम कर प्रभु अपने तरस को दे प्रभु क्या बहुत तरस करे परमेश्वर है लोगों ने जवाब दे जीवन में प्रभु जब आप दुनिया में के लोग आए बीमार आए तकलीफ में लोग आए आपने तरस खाया आपने तरस खाया उनको शुक्र जगह की आपका बहुत जगह की हालेलुया आपने काम किया आज भी आपके नाम को हम मानते आपकी दया आज अनुग्रह करे करे प्रभु दया करे जितने प्रभु बेदारी में बेदारी को मिलने पाए इसने जब सूखा पड़े तो नदियां बहने लगे नदियां बहने क्या आपका कबाता आत्मिक रीति से रेगिस्तान के क्षेत्र में Yes. आत्मिक रीति से जब सूखापन है सूखापन परमेश्वर सूखापन पे बदले जीत हासिल करे जीत हासिल कर आपके नाम पर लेकर आपको संतान क्या है संतान की आशीष दान करेंगे मुझे संतान के लिए तरस रहे कीजिए जो सबको मिलता है प्रभु और आप प्रदान करें तो आशीष से भरे प्रभु संतान की आशीष प्रदान करे ऐसे लोगों को जो प्रभु संतान है संतान की आशीष प्रदान करें आप प्रार्थना करते आप करते हैं प्रभु स्वागत है और मांगने से देने वाले परमेश्वर है सारे के जीवन का आपने कार्य किया शिवा के जीवन में आपने कार्य किया आज भी लोगों के जीवन में हम काम करने जा रहे हैं हम लोगों के जीवन में काम करने जा रहे हैं धन्यवाद पिता धन्यवाद पवित्र आत्मा आपने सुना प्रभु प्रार्थना एक पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई प्रभु आज के दिन रही प्रभु धन्यवाद की बलिया को चढ़ाते हैं प्रभु अरे प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम में मानते हैं आमीन आमीन हालेलुया प्रभु परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद एक मौके के लिए जो परमेश्वर पिता ने हमें दिया है आशीषित हो जाए यीशु के नाम में हालेलुया बरकतों से भर जाए यीशु के नाम में सामर्थ से भर जाए यीशु के नाम में परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में काम करे परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में काम करे प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की यदि आप हमें यूट्यूब में देख रहे वंदना खालको के नाम से चैनल्स में तो आप हमें सब्सक्राइब करें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप जब हम लाइव पे रहते हैं क्योंकि रोज हम लाइव में हैं 40 दिन तक हालेलुया संडे तक हमारा लाइव चलेगा सो आप इसमें जुड़ कर जो है प्रभु की आशीषों को ले सकते हैं वचन की सहभागिता को ले सकते हैं अपने प्रार्थना निवेदनों को ले सकते हैं ताकि हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें हालेलुया और विशेष करके हम रात की प्रार्थना में भी आ रहे हैं हालेलुया
कुछ कारणों की वजह से 1-2 दिन हम नहीं आ पाए, लेकिन अब फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको। रोज़ हम रात की प्रार्थना में भी है, तो उसका टाइम 10 बजे है। आप लोग ज़रूर जुड़े लाइव प्रार्थना में और अपने निवेदनों को भी दे सकते हैं और हम आप लोगों की प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। इन 40 दिनों में बहुत सारा परिश्रम, बहुत सारी चीज़ों को हमको करना है और हम कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर के वचनों का हम आप लोगों को दे सके, आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सके। तो आप लोग ज़रूर हमसे जुड़े और आशीषों को प्राप्त करें। प्रभु भला है, वो हमेशा भला है। हालेलुया! आपके जीवन में वो काम करने जा रहा है। यदि आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, राइज एंड शाइन मिनिस्ट्री के पेज में आप सर्च करें, राइज एंड शाइन मिनिस्ट्री, उसमें फॉलो बटन है, आप उसको दबाएँ ताकि उस पेज से आप जुड़ सकें और वो भी जो है वो आपके आशीष का कारण बनेगा। वंदना कालबू के नाम का भी फेसबुक पे पेज है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। हम दोनों में लाइव रहते हैं, फेसबुक के दोनों पेज में और इधर यूट्यूब में भी लाइव रहते हैं। आप जहाँ से भी देखना चाहते हैं, वहाँ से आप हमें देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ये आपके लिए आशीष का कारण है। हालेलुया! इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक वचन की सहभागिता पहुँच सके और वचन को लोग आशीषित तरीके से ग्रहण कर सकें। और जब प्रार्थना करने के लिए जब हम तैयार हैं, वो अपने निवेदनों को भी दे सकते हैं ताकि हम उसके लिए प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया!